डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कृष्णा इंस्टीट्यूट टोहाना। और आज के इस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक होगा वो कल लास्ट के लेक्चर में हमने पढ़ा था हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में दो टॉपिक्स थे आपके, एक था इक्वल क्लास इंटरवल वाला और एक था अनइक्वल क्लास इंटरवल। आज हम जो करेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट वो होगा हमारा पॉलीगन। आपने इसके बारे में नाम सुना होगा, पॉलीगन क्या होता है। बिल्कुल सेम हिस्टोग्राम की तरह ही है, बस आपको क्या करने हैं, हिस्टोग्राम बनाने हैं और हिस्टोग्राम का जो टॉप पॉइंट होता है उसका मिड पॉइंट है, उन्हें हमें क्या करना है, स्केल का यूज करते हुए उन्हें क्या करना है, जोड़ना है, कनेक्ट करना है और आपका क्या बन जाएगा, पॉलीगन बन जाता है। तो पॉलीगन क्या है, एक अनदर फॉर्म ऑफ डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टॉप्स ऑफ ऑल रेक्टेंगल इन अ हिस्टोग्राम। तो यानी कि मैं एक छोटा सा आपको बता देता हूँ क्या, कि देखो आप क्या बनाते थे, हिस्टोग्राम बनाते हो, ठीक है, उनका अलग अलग, उनका हाइट, किसी की हाइट कम किसी की ज्यादा, इस प्रकार बनाते हो आप, ठीक है। आपको करना क्या है, इन रेक्टेंगल के जो मिड पॉइंट्स होते हैं आपको वो लेने हैं, ठीक है, और इन्हें क्या करना है, स्केल की हेल्प से इन्हें क्या करना है, ज्वाइंट करना है। सिर्फ इन्हें क्या करना है, स्केल की हेल्प से क्या करना है, इन्हें ज्वाइंट करना है। और आपका एक जो नया डायग्राम जो आप देख रहे हो, ये जो बन के आ रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, हमारा कहेंगे पॉलीगन। तो पॉलीगन क्या हो गया, मिड पॉइंट्स को ज्वाइंट करेंगे ऑल द टॉप ऑफ ऑल रेक्टेंगल इन अ हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम के जितने भी रेक्टेंगल्स हैं उनके टॉप पॉइंट्स को अगर हम क्या करते हैं, बाय द यूज ऑफ स्केल इन्हें कनेक्ट करते हैं, इन्हें जोड़ लेते हैं, तब हम क्या कहलाएगा, वो हमारा पॉलीगन कहलाता है। वैसे आप बिना हिस्टोग्राम बनाए भी क्या बना सकते हैं, अपना पॉलीगन ड्रॉ कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, दोनों का, अब ये क्लास इंटरवल ये नहीं लेना होगा आपको, क्लास इंटरवल क्या लेने होंगे, इनके मिड पॉइंट्स लेने होंगे, ताकि आपका जो मेन पॉइंट है वो क्या है, मिड पॉइंट्स है। तो आपको क्या करना होगा, दो तरीके से हमारे पॉलीगन ड्रॉ कर सकते हो। जब हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट से ज्वाइंट करके भी बना सकते हैं इसे हम, ठीक है। और सिंपली पहले आप बार डायग ये बनाए आपने हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम बना के उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइंट करके भी बना सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पॉलीगन बनाने के क्या रहेंगे, दो टाइप्स आप बना सकते हैं। अब इनको बनाने के लिए इनको आप एग्जाम्पल लेंगे तब आप इससे और अच्छे से समझ जाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि पॉलीगन जो है वो किस प्रकार तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए क्या होगा, आपको चाहिए होगा क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल यानी कि हमारे मार्क्स, ठीक है। क्लास इंटरवल इक्वल रखेंगे हम, 0 से 10 हो सकता है, 10 से 20, ठीक है, 20 से 30 हो गया हमारा, और 30 से 40 और 40 से 50, 50 तक हम मैक्सिमम रखते हैं कि 50 तक के बच्चे अगर मार्क्स लेते हैं तो कितने होते हैं हमारे यहाँ पर। तो आप क्या आएंगे, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्या होती है, हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है ना। जो वेरिएबल टर्म्स बार बार रिपीट होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी कहते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे कि तो 0 से 10 लेने वाले कितने स्टूडेंट्स हमारे, 5 हैं। उसके बाद 10, फिर 15 ले लेते हैं, फिर 20 ले लेते हैं, और फिर वापस कम करके हम क्या ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं। ये तो आपके हिसाब से जैसे जो आपको कन्फर्ट लगे आप एग्जाम्पल में वो ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि इनको हम कैसे पॉलीगन में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हमें करना क्या होगा, हमें करना होगा ड्रॉ हमारे बार डायग्राम्स, जैसे बनाते हैं हम हिस्टोग्राम, बिल्कुल सेम चीज़ें हैं दोनों, वो हम तैयार करेंगे। हाँ जी, हमें चाहिए ओ एक्सिस, फिर चाहिए हमें वाई एक्सिस, नीचे की तरफ हम क्या लेने वाले हैं, अपने मार्क्स। जो हमारे क्लास इंटरवल होती है वो हम कहाँ रखते हैं, ओ एक्सिस पर रखते हैं बेस के लिए। उसके बाद ये है हमारे स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्या होते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी को हमने रखना है वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर हम रखेंगे अपने मार्क्स को। अब आगे बात करते हैं 0 से 10 मार्क्स वाले, कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे, 5। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, फिर 30, फिर 40 एंड 50। इनका सेम डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनकी जो विड्थ होती है वो सेम होती है, 10, 20, 30, 40 एंड 50। अब बात करते हैं हाइट में, फ्रीक्वेंसी आती है, फ्रीक्वेंसी कहाँ गई है, मैक्सिमम 50, 20 तक गई है। तो 5, 10, 15 एंड 20, 5, 10, 15 एंड 20, ठीक है। सबसे पहले 0 से 10 वाले कितने हैं, 5। तो 0 से 10 वाले कितने हैं, 5। तो आप 5 को आप इस तरह से आगे ले जाएं और इनको आपस में मिलाएं, ठीक है। आप स्केल का यूज करें ताकि आपकी फिनिशिंग आ जाए। 0 से 10 हो गया, 10 से 20 वाले कितने हैं, 10 हो गया। तो इसको आप ऊपर और ले जाएं, ठीक है। तो 0 से 10, 10 से 20 वाले कितने हो गए, 10 इसकी हाइट हो गई। उसके बाद है 20 to 30 वाले कितने हैं, 15 हैं। तो इसको और ऊपर ले जाएं 15 पर, ठीक है। इस तरह से आप इसको मिला दें।
ठीक है, आपने इसको इससे मिलाना है, तो ये हो गया हमारा 15 तक चला गया, आगे है कितना 20 तक, और लास्ट पॉइंट हमारा कहाँ तक गया है 20 पे चला गया है, तो आप इसको 20 पे ले जाएं, ठीक है। और लास्ट पॉइंट कहाँ गया हमारा 15 तक गया है, तो इसे फिर से नीचे ले आए 15 पर ले आए, ठीक है। तो आपने क्या बनाया, सबसे पहले हिस्टोग्राम बना दिया। अगर हमारा इक्वल डिस्टेंस है और इक्वल डिफरेंस हमारा क्लास इंटरवल में है, तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, हमारे हिस्टोग्राम बना लेंगे। हिस्टोग्राम बनने के बाद आपका जो मेन काम है पॉलीगन बनेगा कैसे, उसके लिए आपको क्या करना है, इस बार डायग्राम का जो टॉप पॉइंट होते हैं इनका मिड पॉइंट आपको लेना है, ठीक है। इसी प्रकार अगले का मिड पॉइंट लेना है, हमें सभी के मिड पॉइंट्स आपको लेने होंगे, ठीक है। और इन मिड पॉइंट्स को फिर हमें क्या करना है, ज्वाइंट करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। आपको इनको बिल्कुल स्केल से बिल्कुल सीधा करना है, बिल्कुल सीधा, ध्यान रखना ये बिल्कुल सीधे होने चाहिए, तो इसलिए आप क्या यूज करें, स्केल का यूज कर लें। तो ये क्या हो गया, आपके पॉइंट को ज्वाइंट कर दिया गया, और ये जो बना है आपका, इसे हम कहेंगे पॉलीगन। बहुत ही आसान है पॉलीगन को ड्रॉ करना। तो आपने देखा पॉलीगन कैसे ड्रॉ होता है। सबसे पहले हम ओ एक्सिस पर बेस लेंगे, हमारा 0 से 10 हमारे ये मार्क्स हो गए, और ये हो गया फ्रीक्वेंसी हमारी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर आपने क्या किया, पहले हम बनाएंगे हिस्टोग्राम। पहला हिस्टोग्राम कहाँ तक जाएगा, हाइट कितनी है उसकी 5 तक, तो 5 तक, फिर आगे 10, फिर 15, फिर 20 और फिर 10। तो इस प्रकार आपको स्केल से इनको मिलाना है। अगर आप फ्री हैंड ड्रॉ करते हैं तो ध्यान रखना वो पॉलीगन नहीं होगा, आपको फ्री हैंड ड्रॉ नहीं करना है, आपको क्या करना है, हेल्प लेनी है स्केल की, और अपने स्केल की हेल्प से क्या करना है, इन टॉप पॉइंट्स को आपस में मिलाना है। इन्हें हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पॉलीगन का सेकंड पार्ट, जिसमें हम क्या करेंगे, बिना बार डायग्राम बनाए, तो हम क्या करेंगे, बिना हम ये हिस्टोग्राम बनाए भी क्या कर सकते हैं, अपने पॉलीगन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो पॉलीगन को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें बिना डायग्राम मतलब बनाए हुए कैसे करना है, सबसे पहले हमें मार्क्स लेने होंगे। मार्क्स का हमें क्या चाहिए, मिड वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, मार्क्स की मिड वैल्यू हमें चाहिए होगी। मार्क्स आपके पास हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। तो अब इनकी मिड वैल्यू कैसे निकलती है, बहुत ही आसान है, आप इन दोनों को ज्वाइंट करें और 2 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, 10/2 कितना हो गया, 5 हो गया। बहुत ही आसान है मिड पॉइंट निकालना। इनका मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, 10 + 20 /2 यानी कि 30/2, 15, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 20 30, 20 + 30 /2, 50/2 यानी कि 25। नेक्स्ट है 30 एंड 40, 30 + 40 /2, 70/2, 35। नेक्स्ट है 40 एंड 50, 40 + 50 /2, 90/2 यानी कि 45। तो सबसे पहला जो स्टेप है, आपको क्या निकालने होंगे, इनके मिड पॉइंट्स निकालने होते हैं। किसके, जो हमारा क्लास इंटरवल दिया हुआ है यानी कि हमारे मार्क्स के निकालने हैं। उसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी तो हमें दी हुई है। फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है और 15 है, ठीक है। हम इनको चेंज भी कर सकते हैं। क्या कर लीजिए आप, यहाँ पर 15 कर दें, यहाँ पर 10 कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो पहले ले लीजिए 5, 15, 10, 20 एंड फिर से 15 हो गया हमारा, ठीक है। अब बात करते हैं इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। हाँ जी, आपको फिर से वही चाहिए, हमें चाहिए हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। नीचे हम क्या लेते हैं, हमारे मार्क्स, ठीक है। यहां पर हम लेंगे हमारी फ्रीक्वेंसी यानी कि हमारे स्टूडेंट्स। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी गई है, 20 तक गई है। 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15 और 20। और जो क्लास इंटरवल थे उनके मिड पॉइंट्स लेने हैं। इस बार हमें ये नहीं लेना क्लास इंटरवल, हमें क्या लेने हैं, इनके मिड पॉइंट्स। और मिड पॉइंट मैक्सिमम कितना गया है, 45। तो आपको लेना है 5 का डिफरेंस, 5, 10, 15, 20, 5 हो गया, 15 हो गया। आपको 1 मिनट रुको, अपने यहाँ पे कितने हैं, 5 है, 15 है, 25 है। ये मतलब 10-10 का गैप आ रहा है हमारा। 5 है, 15 है, 10-10 का गैप कैसे ले सकते हैं हम, नहीं आपको ऐसे लेना होगा, 5, 10 लेना होगा, फिर 15 पे लेना होगा, ठीक है। और फिर ले लेते हैं हम 20, और फिर ले लेते हैं 25, फिर 30, फिर 35,
ठीक है। फिर हमारा हो जाएगा 40 और फिर हो जाएगा 45, तो 5 का डिफरेंस आप ले लीजिए, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास कितना है, 5 पर कितना पॉइंट हमारे 5 स्टूडेंट्स है, तो 5 पर 5 स्टूडेंट मतलब आपको सिर्फ एक डॉट लेना है। ध्यान रहे इस बार हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ नहीं करना है, हमें पॉइंट्स लेना है। मिड पॉइंट कितना है 5 पर कितना था 5, तो आपने 5 ले लिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है हमारा, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए हमारे कितने हैं, ये रहा ना 5, तो 5 कितने हैं 5 पर हैं, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं हम, आगे हमारा हो गया 15, मतलब 15 पर कितने हैं 15, तो 15 पर ले जाइए, 15 पर डॉट लगा दीजिए। ये देखिए आप इस तरह से 15 पर 15 का डॉट लगाएं। आगे है कितना हमारा 25 पर कितना है 10, तो 25 पर ले जाएं 10 तक, ठीक है। 25 पर लगा दें 10 पर। उसके बाद कितना है हमारा 20, तो अब ये 35 पर कितना है 20 गया है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। और उसके बाद है लास्ट हमारा 15, 45 पर कितना है 15, 45 पर ले जाएं इसे 15 तक। तो ये आपके पॉइंट्स आ गए। आपने क्या करना है, इनको विद द हेल्प ऑफ स्केल इन्हें मिलाना है, ठीक है। तो आपने स्केल से इनको ऐसे ड्रॉ करना है, बिल्कुल सीधे होने चाहिए, ये फ्री हैंड ड्रॉ नहीं होना चाहिए आपका, बिल्कुल स्केल से आपने इनको क्या करना है आपस में मिलाना है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो ये हमारा कौन सा डायग्राम बन गया, हमारा पॉलीगन, ठीक है। तो पॉलीगन बनाने के हमारे पास दो तरीके हैं, हम क्या कर सकते हैं हिस्टोग्राम का यूज करके भी बना सकते हैं, और विदाउट द यूज ऑफ हिस्टोग्राम भी हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, हमारा पॉलीगन ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होता है, हमारे मार्क्स दिए होते हैं, हमारी जो फ्रीक्वेंसी दी होती है, दोनों के कॉम्बिनेशन को अगर हम सीधा शो करते हैं तो हमारे क्या बनाने पड़ेंगे, हमें हिस्टोग्राम बनाने होंगे। उसके बाद आप मिड पॉइंट को क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्केल उन्हें ज्वाइंट कर देते हैं, तब हमारा क्या बन जाता है, पॉलीगन बन जाता है। बट विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम भी हम पॉलीगन ड्रॉ करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इनके सबके क्या ले लेते हैं, मिड पॉइंट्स लेते हैं। मिड पॉइंट निकालना बहुत ही आसान है, हमारा क्या करना है, लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू दोनों को जोड़ना है और 2 से डिवाइड कर देना है। उसके बाद हमारे पास मिड वैल्यू आ जाएगी। अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं, अब हम इसकी बजाय क्या करेंगे, स्टूडेंट्स और मिड वैल्यू को पॉइंट्स में शो करेंगे। जो हमारी मिड वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, उस पर हमने क्या लेना है, फ्रीक्वेंसी लेनी है 5, 15, 10, 20 और 15, और उन्हें क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ स्केल उन पॉइंट्स को ज्वाइंट कर देना है। क्या बन जाएगा आपका, पॉलीगन बन जाएगा विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। तो इस प्रकार हम तैयार करते हैं हमारा पॉलीगन। थैंक यू स्टूडेंट्स। हाँ जी, हमारा आज का जो टॉपिक है नेक्स्ट, वो है हमारा थर्ड पॉइंट, जिसमें हम करेंगे फ्रीक्वेंसी, इस बार हम करेंगे कर्व। लास्ट लेक्चर में हमने किया था पॉलीगन और उससे पहले हमने करा था हिस्टोग्राम। ये जो फ्रीक्वेंसी कर्व है बिल्कुल हिस्टोग्राम की तरह ही है, पहले आपको हिस्टोग्राम ही लेने हैं, उसके बाद हिस्टोग्राम के जो टॉप के मिड पॉइंट्स आपको लेने हैं। बट इस बार हम क्या करेंगे, उनको फ्री हैंड ज्वाइंट करेंगे, ठीक है। इस बार आपने स्केल का यूज नहीं करना, अगर हम स्केल का यूज करते थे तब हम क्या पाते थे, उसे पॉलीगन बोलते थे। बट अब हम क्या करेंगे, अब जो कर्व बनाएंगे हम इसे क्या करेंगे, विदाउट यूज ऑफ स्केल, यानी कि फ्री हैंड इन्हें ज्वाइंट करेंगे। कैसे, तो वो बताता हूं मैं आपको। उसके लिए आपको पहले क्या लेना होगा, एक टेबल, जिसमें हम बहुत आसान एक सिंपल सी एक टेबल ले लेते हैं। हाँ जी, हमारे पास क्या है, कुछ एज है, ठीक है, और नंबर ऑफ रेजिडेंट है, एक एरिया है हमारा, और उस एरिया में रहने वाले लोगों की एज के अकॉर्डिंग हमने क्या बनाया, एक पॉलीगन बनाया था, हिस्टोग्राम बना चुके हैं, अब बनाने वाले हैं हम उसका, हमारा पॉलीगन मतलब ये हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व। अब फ्रीक्वेंसी कर्व के लिए अपने दो चीज़ें आ चुकी हैं। पहले एज का हमें क्लास इंटरवल मिलेगी, क्लास इंटरवल जो हमारा एज का वो कितना रहेगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। अब कितने रेजिडेंट हैं जिनकी एज जो है वो 0 to 10 है, तो वो हम ले लेते हैं, हमारे 15 है स्टार्टिंग में। उसके बाद 10 to 20 की बात अगर हम करें तो वो है हमारे 30, ठीक है। फिर आगे अगर बात करें तो ये हमारे 50। फिर हमारे 30 to 40 की एज में देखे जाएं तो कितने हैं हमारे, यहाँ पर हैं 25। और अगर 40 से 50 की बात करें अगर हम, तो ये हैं हमारे 35। तो इतने हमारे रेजिडेंट हैं जो इस एज ग्रुप के अंदर हमारे एरिया में रहते हैं। अब ये एरिया कोई भी हो सकता है, एक शहर हो सकता है, गांव हो सकता है, या फिर आपका एक कॉलोनी हो सकती है। तो इस प्रकार आपको एक
एरिया का दिया गया है डेटा, जिसमें नंबर ऑफ रेजिडेंट दिए गए हैं, उनका एज ग्रुप दिया गया है। अब आपको क्या बनाना है, इससे फ्रीक्वेंसी कर्व डायग्राम आपको शो करना है। ठीक है, अब कर्व बनाने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज हमें चाहिए हमारा ओ एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, हमें चाहिए ओ एक्सिस, एक हमें चाहिए होगा वाई एक्सिस। ठीक है, आपको मालूम है ओ एक्सिस पर हम क्या रखते हैं, हमारा क्लास इंटरवल यानी कि हमारी एज। ठीक है, और ये जो है हमारा फ्रीक्वेंसी के लिए है, यानी कि नंबर ऑफ रेजिडेंट। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल में। जो क्लास इंटरवल है मैक्सिमम कितना है, 50 है, तो आप यहाँ बना दीजिए 0 to 10, 10, 20, 30, 40 एंड 50, 10, 20, 30, 40, 50। और जो फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम कितनी गई है, 50 तक गई है। और डिफरेंस क्या रखा है, आप 5 का रख लें या 10 का, 15 का, जो आपको सही लगे, बेटर लगे, वो आप रख सकते हैं। जो डिफरेंस है वो क्या होना, डिस्टेंस इनका सेम होना चाहिए। ठीक है, 10, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा गया है 0 से 10 तक, वो कितना है, 15 है। तो आपको पहले ले जाना है 15 तक। 15 क्या होगा, इनके बीच में 10 और 20 के बीच में होता है हमारा 15। तो आपको ये जो बनेगा हमारा, क्या बन गया हमारा, ये बनेगा हिस्टोग्राम। ठीक है, और इसका लेना है हमें क्या, सेंटर पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट ले लीजिए। उसके बाद 10 to 20, 10 to 20 के लिए आपका जो नंबर ऑफ रेजिडेंट है वो कितने हैं, 30 है। तो इसे कहां तक ले जाएंगे हम, इसे 30 तक ले जाएंगे। और इससे भी हमें क्या ड्रॉ करेंगे, हमारा एक हिस्टोग्राम बनाएंगे। इसका भी क्या ले लेंगे, एक मिड पॉइंट लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 20 to 30, वो कितना है, 50 तक जाएगा हमारा। तो इसको 50 तक ले जाएं। ठीक है, उसके बाद 30 to 40 कितना है, 25 है। तो 20 और 30 के बीच में ले लीजिए इसे। ठीक है, आप इसे स्केल की हेल्प से मिलाएंगे तो ये बहुत सही बन जाएगा आपका। नेक्स्ट हमारा 40 to 50, और वो कितना है, 35। 40 50 कितना है, 35। तो 35 क्या होगा, इसे थोड़ा सा ऊपर निकल जाएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या बनानी है, हिस्टोग्राम बनानी है। इन सब का आपको क्या लेना है, मिड पॉइंट लेना है, सभी का हमें लेना है मिड पॉइंट। अगर इन मिड पॉइंट्स को हम विद द हेल्प ऑफ स्केल अगर इन्हें मिला देते हैं, तब तो हमारा क्या बन जाता है, ये पॉलीगन बन जाएगा। बट हमें क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी कर्व। और कर्व की शेप क्या होती है, ये हम कैसे ड्रॉ करेंगे, फ्री हैंड। तो फ्री हैंड मतलब इसको आपने मिलाना है, तो हम क्या करेंगे, इसे फ्री हैंड हम इस तरह से मिला सकते। जरूरी नहीं है ये बिल्कुल ऐसा बिल्कुल होगा, राउंड शेप में ले जाएं इसको, चाहे किसी भी तरह से आप इसको मिला सकते हैं। ठीक है, तो ये फ्री हैंड हमने ड्रॉ किया है, तो फ्री हैंड कर्व है ये, इसे हम क्या बोल रहे हैं, फ्री हैंड ड्रॉ करेंगे इसे हम। ठीक है, तो इसका नाम क्या रखेंगे हम, इसका फ्रीक्वेंसी कर्व। कर्व इसलिए है क्योंकि ये स्केल की हेल्प से मैच नहीं होगा। आपको क्या करना है, फ्री हैंड इसको मिलाने हैं मिड पॉइंट्स को, और ये बन जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व। देख लिया सभी। फ्रीक्वेंसी कर्व बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एज ग्रुप हमारा, यानी कि क्लास इंटरवल। उसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, हमने देखना है क्या है, हम इसकी हेल्प से सबसे पहले क्या बनाएंगे, हमारे हम हिस्टोग्राम बनाएंगे। सभी हिस्टोग्राम बना के उसके बाद मिड पॉइंट लेंगे, उनको हमने क्या करना है, फ्री हैंड ज्वाइंट कर देना है। ठीक है, और उनको जो कर्व में आपको जो दिख रहा है, ये कर्व क्या बनेगा, हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व बनेगा। और ये वाला कर्व भी हम क्या कर सकते हैं, बिना हिस्टोग्राम की हेल्प से बना सकते हैं। वही आपको क्या करना होगा, पहले इसका मिड पॉइंट लेना होगा, मिड पॉइंट लेने के बाद फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, और फिर उसे फ्री हैंड हम क्या करेंगे, ज्वाइंट कर देंगे, ताकि हमारे पास क्या बन जाए, फ्रीक्वेंसी कर्व बन जाए। तो ये हमारे 3 हमने टॉपिक पढ़े। सबसे पहले हिस्टोग्राम हमने किया, उसके बाद पॉलीगन हमने पढ़ा, और फिर हमने पढ़ा फ्रीक्वेंसी कर्व। और ये तीनों ही क्या है, हमारे फ्रीक्वेंसी डायग्राम को बनाने के पॉइंट्स हैं। अभी फिलहाल हमारे पास एक पॉइंट और रह गया है लास्ट हमारा, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, ऑगिव कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।